नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं नवमांश कुंडली से जातक का विवाह कौन सी दिशा में होगा, ये कैसे जाना जाता है। व्यक्ति को अपना जीवन साथी कौन सी दिशा से मिलेगा, ये कैसे जाना जाता है। उसके पहले मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। हम लोगों को जब किसी व्यक्ति के विवाह के बारे में सटीक जानकारी हासिल करनी होती है तो हम लोगों को जन्म कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली का भी अध्ययन करना होता है, यानी कि D9 चार्ट का अध्ययन करना होता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जन्म कुंडली शरीर है तो नवमांश कुंडली उसकी आत्मा है। जन्म कुंडली वृक्ष है तो नवमांश कुंडली उसकी जड़ें हैं। इसीलिए हमें जन्म कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली का भी गहनता से अध्ययन करना होता है। अभी मैं आपको और एक स्टेप अंदर लेके जाता हूं कि ज्योतिष शास्त्र के कुछ खास मूलभूत सिद्धांत हैं। अगर ये सिद्धांतों को ठीक से याद कर लिया जाए तो आप दिशा के बारे में काफी अच्छी जानकारी दे सकते हो। वो कौन से नियम है, तो आइए बताता हूं। नवमांश कुंडली के अंदर पहला भाव यानी कि पूर्व दिशा, सातवां भाव यानी कि पश्चिम दिशा, चौथे भाव से उत्तर दिशा देखी जाती है और 10वें भाव से दक्षिण दिशा देखी जाती है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। हर ग्रह की अपनी एक दिशा होती है, अर्थात कि हर ग्रह कोई ना कोई दिशा में स्थापित किया गया है। तो ध्यान से सुनना। पूर्व दिशा का स्वामी ग्रह है सूर्य, पश्चिम दिशा का स्वामी ग्रह है शनि, उत्तर दिशा का स्वामी ग्रह है बुध और दक्षिण दिशा का स्वामी ग्रह है मंगल। अभी हम लोग कोण के बारे में भी जानेंगे। ईशान्य कोण का स्वामी ग्रह गुरु, अग्नि कोण का स्वामी ग्रह शुक्र, नैऋत्य कोण का स्वामी ग्रह राहु केतु और वायव्य कोण का स्वामी ग्रह है चंद्र। अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सी राशि कौन सी दिशा में निवास करती है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ध्यान से सुनना। मेष, सिंह और धनु ये तीनों राशि पूर्व दिशा में निवास करती है। वृषभ, कन्या और मकर ये तीनों राशि दक्षिण दिशा में निवास करती है। मिथुन, तुला और मीन राशि ये तीनों राशियां पश्चिम दिशा में निवास करती है। और कर्क, वृश्चिक और मीन ये तीनों राशि उत्तर दिशा में निवास करती है। अगर ये कोष्टक को ठीक से दिमाग में फिट कर दिया जाए और ये सारी बातों को याद रखा जाए तो दिशा आसानी से हम जान सकते हैं। तो अभी आइए हम नियम शुरू करते हैं। पहला नियम, नवमांश कुंडली का सप्तमाधिपति ग्रह जो भी भाव में बैठा हो, वो भाव कुंडली की कौन सी दिशा में है, वो हिसाब से उसको जीवन साथी मिलता है। कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूं कि मान लो नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह प्रथम भाव में बैठा है तो हम कहेंगे कि उसको जीवन साथी पूर्व दिशा की तरफ से मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि नवमांश कुंडली का सप्तमाधिपति ग्रह दसम भाव में बैठा हो तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को अपना जीवन साथी दक्षिण दिशा की तरफ से मिलेगा। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो नवमांश कुंडली का सप्तमाधिपति ग्रह चौथे भाव में बैठा हो तो हम कहेंगे उसे जीवन साथी उत्तर दिशा की तरफ से मिलेगा। आखिरी एग्जाम्पल देता हूं कि नवमांश कुंडली का सप्तमाधिपति ग्रह मान लो 11वें या 12वें भाव में बैठा है तो हम कहेंगे कि उसको अपना जीवन साथी अग्नि कोण की तरफ से मिलेगा। अभी मैं आपको दूसरा नियम बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में जो भी राशि बैठी हो, वो राशि जिस दिशा में निवास करती हो उस दिशा का जीवन साथी मिलेगा। फिर से बोलता हूं, नवमांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव में जो भी राशि बैठी है, वो राशि जिस दिशा में निवास करती है उस दिशा का जीवन साथी मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। नवमांश कुंडली के सप्तम भाव के अंदर मान लो मेष, सिंह और धनु राशि बैठी है तो जीवन साथी पूर्व दिशा की तरफ से मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेष, सिंह, धनु राशि पूर्व दिशा में निवास करती है। नवमांश कुंडली के सप्तम भाव के अंदर वृषभ, कन्या या मकर राशि बैठी हो तो जीवन साथी दक्षिण दिशा का मिलेगा। क्यों? क्योंकि वृषभ
कन्या और मकर राशि दक्षिण दिशा में निवास करती है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो नवमांश कुंडली के सप्तम भाव के अंदर मिथुन, तुला और कुंभ राशि बैठी हो तो समझ जाना कि उसे अपना जीवन साथी पश्चिम दिशा की तरफ से मिलेगा। आखिरी एग्जाम्पल के सप्तम भाव के अंदर मान लो कर्क, वृश्चिक या मीन राशि बैठी है तो समझ जाना कि उत्तर दिशा का जीवन साथी मिलेगा। क्यों? क्योंकि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि उत्तर दिशा में निवास करती है। अभी मैं तीसरा नियम बताने जा रहा हूं कि नवमांश कुंडली का सप्तमाधिपति ग्रह जिस राशि में बैठा हो वो राशि कौन सी दिशा में निवास करती है, वो दिशा का जीवन साथी मिलेगा। फिर से बोलता हूं, नवमांश कुंडली का सप्तमाधिपति ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, वो राशि कौन सी दिशा में निवास करती है, वो दिशा का जीवन साथी मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कि मान लो सप्तमाधिपति ग्रह मेष, सिंह और धनु राशि में बैठा हो तो पूर्व दिशा का जीवन साथी मिलेगा। सप्तमाधिपति ग्रह वृषभ, कन्या और मकर राशि में बैठा हो तो दक्षिण दिशा का जीवन साथी मिलेगा। सप्तमाधिपति ग्रह मिथुन, तुला और कुंभ राशि में बैठा हो तो पश्चिम दिशा का जीवन साथी मिलेगा। सप्तमाधिपति ग्रह कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में बैठा हो तो उत्तर दिशा का जीवन साथी मिलेगा। अभी मैं चौथा नियम बताने जा रहा हूं। मान लो किसी पुरुष व्यक्ति की हम कुंडली देख रहे हैं, किसी पुरुष व्यक्ति की नवमांश कुंडली हम देख रहे हैं, तो पत्नी का कारक ग्रह कौन है? शुक्र। तो शुक्र को ध्यान में रखते हुए स्टडी करेंगे। नवमांश कुंडली में शुक्र जो भी राशि में बैठा होगा वो राशि कौन सी दिशा में निवास करती है, वो दिशा का जीवन साथी मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि नवमांश कुंडली में शुक्र मेष, सिंह, धनु राशि में बैठा है तो पूर्व दिशा का पति मिलेगा। नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र वृषभ, कन्या और मकर राशि में बैठा हो तो दक्षिण दिशा का पति मिलेगा। नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र मिथुन, तुला और कुंभ राशि में बैठा हो तो पश्चिम दिशा का पति मिलेगा। नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में बैठा हो तो उत्तर दिशा का पति मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी स्त्री की कुंडली में देखते हैं, स्त्री की नवमांश कुंडली देखते हैं तो पति सुख का कारक ग्रह कौन है? गुरु। तो गुरु के हिसाब से स्टडी करेंगे। नवमांश कुंडली के अंदर गुरु मेष, सिंह, धनु राशि में बैठा हो तो पूर्व दिशा का पति मिलेगा। नवमांश कुंडली के अंदर गुरु वृषभ, कन्या, मकर राशि में बैठा हो तो दक्षिण दिशा का पति मिलेगा। नवमांश कुंडली के अंदर गुरु मिथुन, तुला और कुंभ राशि में बैठा हो तो पश्चिम दिशा का पति मिलेगा। नवमांश कुंडली के अंदर गुरु कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में बैठा हो तो उत्तर दिशा का पति मिलेगा। अभी आप कहोगे कि इतने सारे नियम के हिसाब से देखो तो सारी दिशाएं आ जाएगी, तो उसके लिए भी मैं आपको कहूंगा कि हो सकता है कि सप्तमाधिपति ग्रह अस्त का हो तो वो नियम फेल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि सप्तमाधिपति ग्रह जो राशि में बैठा हो वो राशि के अंदर वो मृत का होता हो तो वो भी नियम फेल हो जाएगा। तो वो अस्त का है या नहीं, मृत अवस्था में है कि नहीं, वो भी देखना है। फिर षडबल में कौन से ग्रह का बल ज्यादा है वो ग्रह को पहले नंबर पे रखा जाता है। प्रिय दर्शकों, और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मान लो किसी की पहली शादी टूट चुकी है और दूसरी शादी के बारे में देखना चाहता हो तो ये सारे नियम नवम स्थान से देखे जाएंगे। अगर मान लो किसकी 2 शादियां टूट चुकी है और तीसरी शादी के बारे में जानना है तो 11वें भाव से देखें। मैं फिर से कहूंगा कि नवमांश कुंडली के अंदर जो सप्तम भाव है इससे पहली शादी देखी जाती है, नवम भाव से दूसरी शादी देखी जाती है, 11वें भाव से तीसरी शादी देखी जाती है। तो अगर उसकी पहली शादी हो तो ये सारे नियम 7वें भाव को लगाने चाहिए। अगर उसकी दूसरी शादी हो तो ये सारे नियम नवम भाव के ऊपर अप्लाई करने चाहिए। अगर उसकी तीसरी शादी हो तो ये सारे नियम 11वें भाव के ऊपर लागू होने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।